आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कोबरा सर्प का विष होता है ए तंत्रिका विषि, बी रुधिर विषि, सी दोनों ए तथा बी डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए तंत्रिका विषि। कोबरा सर्प का जो विष होता है उसमें वह मुख्य रूप से तंत्रिका विषि होता है जिसे न्यूरोटॉक्सिक कहा जाता है, जिसे न्यूरोटॉक्सिक कहा जाता है, जिसे न्यूरोटॉक्सिक कहा जाता है। और यह जो जहर होता है वो अधिक शक्तिशाली होता है, जो मुख्य रूप से अल्फा टॉक्सिन की उपस्थिति के कारण होता है। और ये जो विषैले घटक जो होते हैं वो साइटोटॉक्सिन और फास्फोलिपेज, ये 3 प्रकार के विष जो होते हैं वो मुख्य रूप से कोबरा सर्प में पाए जाते हैं। तो अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? ए बी कैरोटीन, बी एंथोसाइनिन, सी लाइकोपिन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी लाइकोपिन। लाइकोपिन जो होता है, लाइकोपिन जो है वो मुख्य रूप से एक पिगमेंट का प्रकार है। लाइकोपिन जो है वो एक पिगमेंट है और इसी के कारण जो टमाटर का जो कलर है वो लाल दिखाई देता है। और इसके जो खट्टापन जो होता है, इसमें खट्टेपन का जो मुख्य कारक है वो है ऑक्जेलिक एसिड के कारण। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड, इसमें पाया जाता है। अब है अगला, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? ए लाल, बी पीला, सी हरा, डी नीला। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए लाल। अब है अगला, एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ निगेटिव है। तो तीनों पुत्र में से एक रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। तो गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ओ पॉजिटिव। अब है अगला प्रश्न, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 20 मिनट के लिए। अब है अगला, निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है? ए खिलाड़ी पाँव, बी यक्षमा, सी दाद, डी थ्रस। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी यक्षमा। अब है अगला प्रश्न, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? ए पोलियो, बी त्वचा का प्रदाह, सी हैजा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी त्वचा का प्रदाह। अब है अगला, निम्नलिखित में कौन लार की सहायता से पच जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी स्टार्च जो होता है वो लार की सहायता से पचता है। अब है अगला, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? ए टिन, बी तांबा, सी जस्ता, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी जस्ता। इंसुलिन में मुख्य रूप से जस्ता उपस्थित होता है। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? ए चावल, बी मूंगफली, सी सेब, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी मूंगफली। मूंगफली जो है वो मुख्य रूप से प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। अब है अगला प्रश्न, थैलासेमिया एक वंशानुगत रोग है जो कि निम्न में से किसको प्रभावित करती है? ए खून को, बी फेफड़े को, सी दिल को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए खून को। थैलोसेमिया जो है वो एक वंशानुगत रोग है जो कि मुख्य रूप से ब्लड को प्रभावित करता है। अब है अगला प्रश्न, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है? ए ड्रप, बी हेस्पारिडियम, सी नट, डी एक बीजी बेरी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी नट में रखा जा सकता है लीची को। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सनई। सनई जो है वो पादप रेशा है जो कि तने से प्राप्त होता है। अब है अगला, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है? ए जीवाणु से, बी लाइकेन से, सी विषाणु से, डी उपरोक्त में से
किसी से नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, लाइकेन से। लाइकेन से लिटमस अम्ल क्षार सूचक जो है वो प्राप्त होता है। अब है अगला, एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है ए लैक्टोबैसिलस, बी एसिटोबैक्टर, सी सैक्रोमाइसीज, डी पेनिसिलियम। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सैक्रोमाइसीज। अब है अगला, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है ए मटर में, बी पोस्ते में, सी कपास में, डी मक्के में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कपास में। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, रेफ्लेशिया। अब है अगला, आक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ए प्रकाश संश्लेषण की दर मापने के लिए, बी वृद्धि दर नापने के लिए, सी रसाकर्षण की दर मापने के लिए, डी ऊर्जा ह्रास की दर नापने के लिए। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वृद्धि दर को नापने के लिए। अब है अगला, मानव कलाई की नाड़ी स्पंदन करती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। अब है अगला, विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, तो ए है हेमेटोलॉजी, बी ऑस्टियोलॉजी, सी एनाटॉमी, डी हेप्टोलॉजी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, एनाटॉमी। एनाटॉमी के माध्यम से शारीरिक संरचना के बारे में जाना जाता है। अब है अगला प्रश्न, रक्ताल्पता रोग किसकी कमी से होता है? ए हीमोग्लोबिन, बी आयोडीन, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन या लौह आयन के कमी के कारण। अब है अगला, गल ग्रंथि का क्या कार्य है? ए रक्तचाप को नियंत्रित करना, बी प्रजनन प्रणाली नियंत्रित करना, सी उपापचय का नियंत्रण, डी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, उपापचय का नियंत्रण। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू द्वारा फैलाया जाता है? ए चेचक, बी टिटनेस, सी सन्निपात, डी पीला बुखार। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सन्निपात। अब है अगला, निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की जरूरत होती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, इंसुलिन की। अब है अगला, रुधिर वर्णिका का क्या कार्य है? ए ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना, बी बैक्टीरिया को समाप्त करना, सी अरक्तता का निवारण करना, डी ऊर्जा का उपयोग करना। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यकृत। यकृत ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। अब है अगला, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? ए 206, बी 230, सी 280, डी 300। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 300। मनुष्य जब जन्म लेता है तो जो बच्चे जो होते हैं, नवजात शिशु जो होता है, उसके हड्डियों की संख्या होती है 300, जो कि बाद में घट जाती है। अब है अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? ए साइट्रिक अम्ल, बी प्रतिस्कर्वी या एस्कॉर्बिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब है अगला प्रश्न, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? ए कार्डियोग्राम, बी एंडोस्कोप, सी स्टेरियोस्कोप, डी माइक्रोस्कोप। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, एंडोस्कोप। अब है अगला, भोजन प्रायः किसमें पचता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। अब है हमारा अगला प्रश्न, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, हृदय रोग के पता लगाने के लिए ईसीजी करवाया जाता है रोगी का। अब है अगला, अग्नाशय किसे स्रावित करता है? ए इंसुलिन को, बी पित्तसार को, सी पाचन सार को, डी लार को। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, इंसुलिन को। अब है अगला, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 5 से 6 लीटर। अब है हमारा अगला प्रश्न, मछली कहाँ से श्वास लेती है? ए नाक, बी फेफड़ों, सी गलफड़ा, डी पंख। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, गलफड़ा। मछली जो होती हैं वो गलफड़े से सांस लेती हैं। अब है अगला, आलू किसका संशोधित रूप है? ए जड़, बी पत्ती, सी फूल, डी तना। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, तना। अब है अगला,
हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, प्रकाश की उपस्थिति में। अब है अगला, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है। यह जो कथन है वह सही नहीं है। बाकी जो कथन है वो सत्य है, जैसे कि कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, तो ये सही है। फिर है कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। और प्रत्येक कोशिका में निष्पादन के अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। अब है अगला, मानव के अमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, वह एक्स अम्ल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे एक्स अम्ल भी कहा जाता है। जिसे अब है अगला, कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ए, बी या बी को। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? ए, आंत, बी, यकृत, सी, फुफ्फुस, डी, वृक्क। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यकृत। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वाला जो कथन है वो सही नहीं है। अब है अगला, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? ए, पूर्ण मूल परजीवी, बी, पूर्ण स्तंभ परजीवी, सी, स्तंभ परजीवी, डी, आंशिक मूल परजीवी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, आंशिक मूल परजीवी। अब है अगला, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया? ए, जे.सी. बोस, बी, बीरबल साहनी, सी, पी. महेश्वरी, डी, एन.एस. परिहार। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जे.सी. बोस। अब है अगला, आभासी फल का एक उदाहरण है? ए, सेब, बी, अमरूद, सी, आम, डी, टमाटर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सेब। अब है अगला, निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है? ए, सिकटा मक्खी, बी, घरेलू मक्खी, सी, फल मक्खी, डी, सेठसी मक्खी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं अगला, मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, 80 से 100 mg। अब है अगला, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 1। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? ए, तालाब, बी, खेत, सी, वन, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, खेत। अब है अगला प्रश्न, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ए, सर फ्रेडरिक बैटिंग, बी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी, एडवर्ड जेनर, डी, लुई पाश्चर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। अब है अगला, पृथ्वी पर विशालतम जीवाणु पक्षी कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? ए, हाथी, बी, व्हेल, सी, डायनासोर, डी, गैंडा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, व्हेल। अब है अगला, धनिया में उपयोगी अंश होते हैं? ए, मूल और पत्ते, बी, पत्ते और पुष्प, सी, मूल और सूखे फल, डी, पुष्प और सूखे फल। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पत्ते और सूखे फल। अब है अगला, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, आंवला। फिर है, मानव रुधिर का पीएच होता है तो 7.4।